तो जी हाँ रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं तमाम स्टूडेंट्स खैर ऑफिस से होंगे और लेक्चर से लर्निंग भी कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। बेसिकली प्रीवियस लेक्चर्स के हवाले से कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरीज आई हैं, डाउट्स आए हैं कि सर हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर पे ये टूल जो पाईचार्म था, पाइथन का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट टूल है, किट है या इंजन है, ये इंस्टॉल ही नहीं हो रहा, तो हम किस तरीके से वर्किंग करें। और कुछ स्टूडेंट्स की ये भी क्यूरीज हैं कि सर हमारे पास तो कंप्यूटर या लैपटॉप अवेलेबल ही नहीं है, तो हम किस तरीके से वर्किंग करें। रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आपकी इसी क्यूरी को सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से आप बगैर लैपटॉप के और बगैर इस तरीके की एडवांस आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के बगैर किस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। तो हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए 3-4 मेथड्स फाइंड आउट किए हैं जिन पे आप पाइथन की प्रोग्रामिंग को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इनमें से एक मेथड आपकी बुक के ऊपर भी मेंशन है, गूगल कोलैब, कि आप गूगल कोलैब के ऊपर भी वर्किंग कर सकते हैं और पाइथन को एडवांस लेवल पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो मूव करते हैं गूगल कोलैब को यूज़ करने के हवाले से कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर इसको ऑनलाइन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गूगल कोलैब को इंस्टॉल करने के लिए आपने अपने गूगल क्रोम में मूव करना है और वहाँ पे सिंपल लिखना है गूगल कोलैब। जो पहला लिंक आएगा colab.research.google.com, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपको विजिबल होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गूगल कोलैब को यूज़ करने के लिए आपके पास एक जीमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस विजिबल होगा। यहाँ पर आके आपने टॉप पे फाइल के मेन्यू को क्लिक करना है, न्यू नोटबुक इन ड्राइव, इस पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस आपको विजिबल हो जाएगा। ये वो ऑनलाइन आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट टूल है जहाँ पे आप पाइथन की एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग करेंगे। आपको बिल्ट इन जो लाइब्रेरीज हैं उनकी असेस भी होगी और जो थर्ड पार्टीज लाइब्रेरीज हैं पाइथन की वो भी यहाँ पे आप असेस कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सेम डायग्राम आपकी बुक पे भी मौजूद है, वो भी आप मैच कर लें। ये देखिए गूगल कोलैब की सेम तस्वीर आपकी बुक के ऊपर मौजूद है। अभी हम इसमें स्मॉल सी प्रोग्रामिंग करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट, डबल कोट के अंदर लिखते हैं पाकिस्तान। ये किया हमने, इसको रन करते हैं। आप देखिएगा अभी नीचे फ़ौरन से उसका आउटपुट भी आपको विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे हम वेरिएबल्स भी क्रिएट करते हैं। ए में रखते हैं 10, बी में रखते हैं यहाँ पे 20, सी में रखते हैं हम यहाँ पे 30। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करूँ स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको ना तो वेरिएबल्स बताई हैं, ना मैंने आपको कमेंट्स बताए हैं, ना मैंने आपको डाटा स्ट्रक्चर बताए हैं, ना मैंने आपको लूप्स बताए हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिटेल से आपको इन तमाम पहलुओं के मतलब समझाएंगे इंशाअल्लाह। तो इसको हम करते हैं प्रिंट सम करके a + b + c और इसकी आउटपुट हम अभी एवेल्यूएट करते हैं। तो उसकी आउटपुट फ़ौरन से हमें स्क्रीन पे विजिबल हो गई है। अगर हम अपनी आउटपुट को मज़ीद ब्यूटीफुल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे उसको भी इम्प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पे हम डबल कोट्स के अंदर अपना रिजल्ट की स्टेटमेंट भी लिखते हैं, योर सम इज़, कि आपका जो मजमू है वो ये है। इसको अगेन रन करते हैं तो इस तरीके से जो आपकी आउटपुट है मज़ीद बेहतर हो जाएगी। तो ये था पहला टूल ऑनलाइन जो बगैर कम्प्लेक्सिटी के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बगैर मुश्किल के, वो था गूगल कोलैब। आपकी बुक के पेज नंबर, यहाँ पे बुक पेज नंबर नहीं मेंशन, मैं आपको उर्दू की बुक के ऊपर बताया था 43 नंबर पेज के ऊपर मौजूद है गूगल कोलैब। इसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वे ऑफ प्रोग्रामिंग, वो है ऑनलाइन एडिटर्स। कि अगर आपके पास गूगल कोलैब भी वर्किंग नहीं कर रहा तो आप ऑनलाइन एडिटर्स को यूज़ करके उसमें भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन अब आपने यूज़ करने के लिए लिखना है ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, इसको क्लिक करेंगे, इस टाइप का इंटरफेस आपको विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे भी हम कोडिंग करते हैं, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करते हैं। यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं अपना नाम, छोटी ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं शहरियार इजाज़, इजाज़ लिखा और इसको रन करते हैं। देखिएगा फ़ौरन से शहरियार इजाज़ भी यहाँ पे आपको डिस्प्ले में विजिबल हो जाएगा। अब दो वेरिएबल्स भी लेते हैं, यहाँ पे ए लेते हैं उसमें रखते हैं 10, बी लेते हैं उसमें रखते हैं हम 20 और इनका सम करते हैं हम a + b। तो इसका रिज़ल्ट भी आपको फ़ौरन से राइट साइड पे उसका जो आउटपुट बाहर है उसमें विजिबल हो जाएगा। तो ये वो वे था। अगर आपके पास लैपटॉप मौजूद नहीं है या आपके लैपटॉप पे ये एडवांस लेवल की जो आईडीई है पाईचार्म वो वर्किंग नहीं कर रही, तो नो प्रॉब्लम,
आपके रिस्पेक्टिव टीचर सरशारियर हैं, आपको वो सिंपलेस्ट मेथड बताते रहेंगे आप, ताकि प्रोफेशनल वर्किंग करते रहें। उसके अलावा एक मेथड ये भी है कि आपके पास क्रोम में भी वर्किंग नहीं कर रहा, पहले नंबर पे आपके पास आईडी इंस्टॉल नहीं हो आपके लैपटॉप में, दूसरा आपके क्रोम में वर्किंग भी नहीं कर रहा, तो हम थर्ड नंबर पे मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी वर्किंग कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के लिहाज से हम इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे जिसके अंदर हम बताएंगे किस तरीके से आप पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और प्रोफेशनली सीख भी सकते हैं। तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश करते हैं, अगर आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी लाजमन शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।